my own experience and which how I have changed myself from earlier. So at first I used to live in village, so that time I used to be very shy, I used to be very introvert. So it happened when, क्योंकि जब हम किसी माहौल में रहते हैं तो वहाँ उस इन्वायरमेंट का असर हमारी मेंटलिटी पे बहुत पड़ता है। इवन यू कैन से कि हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं, वैसे ही बनने लग जाते हैं। तो इट वॉज लाइक हैपन विद मी इन माई विलेज, देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग विच वॉज नॉट राइट। सो इट हैपन समटाइम जब मैं छोटी थी तो पहले से ही हमें बताया गया था कि यू आर अ गर्ल, तो आपको जीन्स पहनना शोभा नहीं देता है और आपको ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, आपको हमेशा नज़रें झुका के चलनी चाहिए। तो बचपन से ही वही सब देखते देखते मैं बड़ी हुई थी। फिर उसके बाद स्कूल जो हमारी पढ़ाई का सेक्शन था, इट वॉज टोटली बैड। हम स्कूल में केवल एंजॉय करने जाते थे एंड दिन का खाना खाने जाते थे दोस्तों के साथ। तो हम स्कूल में भी यही बात करते थे जब हमारे वहाँ लाइट नहीं आती थी, तो कल शाम को सीरियल में क्या हुआ उसके बारे में बताओ, तुमने क्या किया। सो ऑल द थिंग वी जस्ट डिस्कस अबाउट इररिलेवेंट थिंग अबाउट। जब हम घास काटने जाते थे या बकरी चराने जाते थे तो उस समय भी हम यही बोलते थे कि उसके साथ क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ। वी ऑल जस्ट स्टार्ट गॉसिपिंग मीन्स अननेसेसरीली कि टीवी में क्या चलता है। मीन्स हम बस हमारी दुनिया एक टीवी तक ही सीमित रहती थी और दूसरों की लाइफ में कि क्या चल रहा है, किसने क्या किया। सो कभी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस हमेशा यही वो रहती थी कि मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम मास्टरमाइंड खरीद के लाते थे, फिर कैसे भी करके 35 नंबर आ जाएं, देन वी कैन पास द एग्ज़ाम। So then I passed my intermediate from GIC Uchakut Nainital, and then when we shifted Haldwani, so it was all the thing was new for me, all the experience was new. First time जब मैंने जीन्स पहनी, it was also a new experience. पहली बार जब मैं मॉल में गई, एक्सीलेटर में चढ़ी, तो सब कुछ बहुत अलग था। जब पहली बार मैंने रोड क्रॉस किया it was very means dangerous, you can say. I just kept standing side and I just waiting, oh god, how many cars are going. So it was happen. एंड मेरे गांव में बहुत सारी चीज़ें होती थी जो मुझे दिल में बहुत हर्ट करती थी। लाइक जैसे कि वहाँ आदमी शराब पी के आते थे, फिर दे स्टार्टेड अब्यूजिंग, दे स्टार्टेड बीटिंग देयर चिल्ड्रन एंड वाइफ एज वेल। सो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो पूरा ही मतलब बहुत ही अलग था। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि एक बार एक आदमी ने अपनी वाइफ के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के उस पर आग लगा दी। सो उसके बाद व्हेन शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, सो दैट टाइम उसकी जो सासू माँ है वो उससे कह रही थी कि अब तो तुम मरने वाली हो, तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, अगर तुम अपने पति के बारे में बताओगे तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा, हु विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। सो इट हैपेंस एंड देन उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि इट वॉज हैपन एक्सीडेंटली, सो ही डिडंट से एनीथिंग। सो आफ्टर दैट ऑल द थिंग्स विच वर अफेक्टिंग मी बाय माई हार्ट, एंड एट द टाइम आई वॉज थिंकिंग कि सच में यही ज़िंदगी होती है कि मीन्स यू हैव नो एनी ड्रीम्स इन योर लाइफ। एंड लिटरली आई हैड नो एनी ड्रीम बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। आई जस्ट नो ओनली वन प्रोफेशन, इट वॉज टीचिंग। बिकॉज हम अपनी टीचर को देखते थे उस समय, तो वो भी इसलिए होता था क्योंकि हमारी टीचर नई नई ड्रेस पहन के आती थी। तो when I will become a teacher then I will also wear a new dress. So it was happening all the time. फिर जब हम हल्द्वानी शिफ्ट हुए तो उसके एक साल बाद चीज़ें थोड़ी चेंज हुई, माहौल थोड़ा चेंज हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पे मुझे खुद शर्म आने लगी। लाइक आई वॉज नॉट एबल टू फिल एनी फॉर्म, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इवन व्हेन माई सिस्टर टुक एडमिशन इन इंग्लिश मीडियम, सो दैट टाइम शी आस्क्ड मी दैट कुड यू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई वॉज टोटली you can say disappointed that I was not able to help my sister as well. I cannot do anything. And one day what happened, I went to hospital with my mother. So that time I was filling the form in receptionist. So at that time it happens I was not able to fill the form. So उस समय भी उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्या करते हो। Then I say I am doing graduation. So means that time also I was hyperventilating because I don't know anything. So definitely it happens जब आपको किसी के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो ऑटोमेटिक ही अंदर से हेजिटेशन निकलता है, डर निकलता है कि यू आर राइट और रॉन्ग। सो उस समय वो चीज़ उन्होंने कहा ये देखो ऐसे हैं आजकल के बच्चे, मतलब पढ़े लिखे गवार। सो उस समय वो चीज़ बहुत हर्ट हुई मेरे दिल में। देन when I reached my home I started crying hysterically and that was the moment I could not sleep
and I just tossing and turning all night. So after that then I thought कि शायद I was doing mistake, I got this opportunity, I am here, I am living in my I am living in the city. So then I decided that definitely I should learn English. Then I started thinking about it, बस I was just thinking, I have not decided. Then बहुत सारी चीज़ें उसके बाद फिर और शुरू हुई जब मैं कॉलेज का फॉर्म भरने गई थी ओपन से MPG कॉलेज में. तो उस समय भी फॉर्म भरने में I didn't know उत्तराखंड की स्पेलिंग as well. So उस समय मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, I don't know how. फिर उसके बाद then I took admission PCI. So I think before lockdown I took admission here. And when I first time came PCI, and it took I think 5 days to complete my introduction even. So I just and the worst thing is that I started comparing myself with from English medium student. I just asked one question that hey, are you from English medium and Hindi medium? And if answer is I am from Hindi medium, so I feel comfortable that yeah, we are on the same page, so I can talk to him. And if someone say I am from English medium, so I just say कि okay. We cannot make a friend. So मतलब वो बात भी नहीं करती थी. So one day I started also crying, means I did not complete my introduction. So when I reached my home, I started hysterically crying. Then I decided कि अब मैं कोचिंग नहीं जाऊँगी, and I was thinking to quit the coaching. And then you can say fortunately, unfortunately, lockdown has been announced. I think at first it was for 1 month. So I think ये good opportunity है अपने आप को improve करने का, so that I can learn some English and I can speak there. Then I started learning my English from YouTube. मैंने YouTube की सारी वीडियो छान दी, मतलब जितना I could मैं कर सकती थी. Then उसके बाद then I keep learning, and sometime it happens कि मैं बहुत मोटिवेट होती थी, कभी कभी मैं बहुत डिमोटिवेट भी होती थी, कभी कभी रोते रोते पढ़ती थी, क्योंकि दैट टाइम व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश, दैट टाइम नोबडी वाज देयर हु कैन टेल मी दैट यू आर राइट, यू आर रॉन्ग. सो आई जस्ट कीप लर्निंग एज, मतलब अपने आप ही सीख रही थी मैं, पता नहीं क्या सही था क्या गलत था. एंड माई प्रोनाउंसिएशन उसकी तो बात ही नहीं है. एंड देन I think last year on July, then I again rejoined PCI at that time. So that time my confidence level was totally different. I was able to speak and I was able to understand whatever ma'am and sir is saying, and also ma'am and sir, they pushed me a lot and they motivated me a lot. But after 2 months, then I had some health problem. Then as soon as I was about to learn English, I was about to comfortable on the stage, then I had to quit coaching. And I was thinking ये महाभारत का युद्ध तो नहीं चल रहा है. क्योंकि जैसे ही मैं कुछ सीखने की कोशिश करती थी, देन समथिंग कुछ ना कुछ हो जाता था. फिर मैंने सितंबर में फिर कोचिंग छोड़ दी, एंड उसके बाद मैंने अभी ज्वाइन कर रखी है. तो इसलिए अभी भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि बहुत मतलब प्रैक्टिस छूट गई है बीच में से. So इसीलिए I have learned in my life that at first we should never compare our present with someone else present, because it's obvious that our background is totally different, their background is totally different, and you cannot compare at all. And if you are trying to compare yourself, then that comparison is still your confidence as well, and you feel that you are good for nothing. And the second thing is that जिंदगी में we cannot change our past, and we cannot think that what will happen in our future. You can never be. So at first we should always try to focus what we can change. अगर आप उस चीज़ पर फोकस करते हो जिसको आप बदल सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन. अगर कोई चीज़ ऐसी है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप बदल सकते हो, आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए उसे बदलने के लिए, एंड यू कैन डू. एंड जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो, जस्ट एक्सेप्ट इट बट बी हैप्पी इन योर लाइफ. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न. ऑलवेज ट्राई टू डोंट लेट योर फियर डिसाइड योर फ्यूचर, डोंट लेट द पीपल्स ओपिनियन डिसाइड योर सेल्फ. सो वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी.